मैंने फिर रामानुजगंज को शामिल किया 130 गांवों में। अब मैं अपनी बात आपको बताऊं कि मैं चाहता क्या हूं। आपको 5 मुद्दे राम सेवक जी ने बताए, 5 पर आप लोग चिंतन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। अभी मेरा ये आपसे कहना है कि आप अभी तात्कालिक रूप से 2 काम कर दीजिए। 2 काम यदि आप कर देंगे तो मैं जो ऐलान किया हूं दिल्ली में, मेरी प्रतिष्ठा भी बच जाएगी और आपको भी हर तरह की शांति मिलेगी। 2 काम करिए। पहला काम यह है कि रामानुजगंज में जो गुंडा तत्व है, गुंडा तत्व की परिभाषा क्या है मैं आपको बताता हूं। वह व्यक्ति गुंडा है जिसके खिलाफ रिपोर्ट करने में, गवाही देने में या किसी अन्य व्यक्ति को बताने में आपको डर लगता हो, वो गुंडा है। चाहे वो कितना भी अच्छा आदमी हो, आप तो खाली बता रहे हैं ना भाई कि ये आदमी ऐसा किया। अगर आपको डर लगे तो इसका मतलब है कि वो गुंडा है। एक हो गया। एक काम आपको करना है कि 130 गांवों में और रामानुजगंज को मिलाकर एक भी गुंडा तत्व नहीं पनपना चाहिए। कुचल दीजिए उन लोगों को एकदम से। कुचलने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मारिए पीटिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम आपको तरीका बताएंगे उसका। पिछले समय में, आज से 10 साल पहले हम लोग वही तो करते थे ना, जो वहां गुंडा तत्व था, 7-8 लोग छाटे गए थे वहां कि भाई ये 8 गुंडे हैं, 3 नंबर उनको कहा जाता था और तीनों को वहां कुचल दिया गया एकदम। और एकदम माने वो लोग गौ सरीखा सीधा हो गए एकदम। लेकिन हमारे जाते ही फिर वहां नए गुंडे पैदा हुए। एक काम आपको ये करना है। कैसे करना है वो मैं आपको और एक तरीका बता देता हूं। आप अपने गांव में, आपका तातापानी भी 130 गांवों में शामिल है और रामानुजगंज भी अब इस यूनिट में शामिल हो गया है। इस नाराबाजी के बाद ये सब लोग मिलकर, आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके तातापानी में कोई ऐसा नामी गुंडा है जिससे आपको डर लगता है, उसका नाम आप चुपचाप रामानुजगंज का पूरा अभी जो संचालन है वो ये अपने रमेश चौबे जी कर रहे हैं। आप चुपचाप धीरे से, लिख के नहीं, दिखारों के नहीं, किसी के सामने नहीं, चुपचाप आप इनको जाके बता दीजिए कि हमारे क्षेत्र में फलाना आदमी 3 नंबर में घोषित करने लायक है। कहीं आपका नाम नहीं आएगा, कहीं इस प्रकार उसका नाम नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। आप इनको जाके नोट करा दीजिए अपने इलाके का या अपने गांव का जो 3 नंबर लायक आदमी। 3 नंबर लायक माने जो गुंडा है एकदम, जिससे आपको डर लगता है, नोट करा दीजिए। हमारी टीम उसका धीरे धीरे जांच कराएगी और इस प्रकार से 130 गांव और रामानुजगंज मिला करके जो सूची बनेगी, उस सूची में से 5 नामी लोगों का नाम छांटकर, और छांटने का जो 5 नाम छांटना है वो हम लोगों की कमेटी, जिसमें आपके लोग भी रहेंगे, वो कमेटी गुप्त रूप से छांटती है। चौबे जी नहीं छांटेंगे, मैं नहीं छांटूंगा। 5 लोगों का नाम इस प्रकार से छांट लीजिए कि इन 5 को गौ सरीखे सीधा कर देना है
इन 5 को कुचल दिया जाएगा। अगर ये सिर उठाएंगे तो या तो ये लोग शराफत से रहें और गुंडागर्दी करना है तो हम लोग निपटने को तैयार हैं। और 5 में भी 2 आदमी रामानुजगंज से छांटे जाएंगे। अब वो 2 कौन होंगे वो कमेटी जाने। 2 आदमी रामानुजगंज से छांटे जाएंगे, 3 लोग 130 गांवों से छांटे जाएंगे। 5 लोगों को अगर आपने 3 नंबर घोषित कर दिया, 3 नंबर जो घोषित हो जाए उसका आप सामाजिक बहिष्कार करिए। अब बहिष्कार क्या करना है भाई, वो तो गुंडा है, गुंडा है तो आपके दरवाजे पर आएगा तो स्वाभाविक है कि आप अगर उसका बहिष्कार करेंगे तो वो तो आपको झंझट में डाल देगा, केस में फंसा देगा, पीटी हो सकता है, कुछ भी कर सकता है। आप उसे कुछ मत करिए। आता है माला पहिराना हो माला पहिराइए, मिठाई खिलाना हो मिठाई खिलाइए, बढ़िया 16 आना उसका इज्जत करिए, कोई झंझट नहीं है, झंझट में मत पड़िएगा। जब वो आदमी वहां से उठ के चला जाए, वो गुंडा जिसको आप गुंडा समझ रहे हैं, उठ के चला जाए तो जहां वो बैठा था वहां एक बार थूक दीजिए, बस। बेसी आपको कुछ नहीं करना। आप उसके उस जगह पर थूक दिए माने हो गया, उसका वो मन निपट गया। वो भी किसी को दिखा के नहीं तो झंझट में पड़ जाएंगे। हो गया बहिष्कार उसका, हम लोग मान लेंगे, आप चिंता मत करिए। इसमें तो कोई झंझट नहीं है, चुपचाप आपको थूक देना है उसके जहां पर बैठा था वहां। हम लोग निपट लेंगे। हम चुनौती दे रहे हैं इस बात की कि जो अपने को गुंडा समझते हैं वे लोग अब फिर से गुंडागर्दी करके दिखावे। हम लोग उनको कुचलने के लिए तैयार हैं। पहले तो रामानुजगंज में चुनौती दे रहे थे, अब हम 130 गांवों को मिलाकर चुनौती दे रहे हैं कि गुंडा मुक्त क्षेत्र घोषित होगा। एक भी ऐसा व्यक्ति हमारे इस इलाके में नहीं रहना चाहिए जिससे आपको डर लगता हो, भय लगता हो। ये एक पहला काम है। एक काम और करिए, दूसरा, हर जगह यह सवाल उठता है कि ग्राम सभा में लोग जुटते नहीं हैं, और सच बात यह है कि ग्राम सभा में लोग जुटते नहीं हैं। ग्राम सभा को सरकार के तरफ से तो पावर दिया गया है, लेकिन वो कानूनी पावर है, वास्तविक पावर नहीं है। वास्तविक पावर ये है कि ग्राम सभा के ऊपर पंचायत की इज्जत है। ग्राम सभा को कोई नहीं जानता है, पंचायत की इज्जत। पंचायत के ऊपर सरपंच की इज्जत है, सरपंच के ऊपर ब्लॉक चेयरमैन की इज्जत है। ग्राम सभा में जाने का मतलब आप लोग मानते हैं कि बेमतलब के खाना पूर्ति है। होना तो वही है जो सरपंच चाहेगा, बीडीओ चाहेगा, नेता चाहेगा, वही होगा। हम काहे को अपना जाके खेती बाड़ी छोड़ के जाएं, होना वही है जो हो। और ये बात सही भी है। अब इसका समाधान क्या है? इसको छोड़ा भी नहीं जा सकता है एकदम इसी तरह से। समाधान के लिए हम लोगों ने बनाया एक लोक पंचायत। सच बात यह है, सच बात कि जो लोक पंचायत हम लोग बनाए, लोक पंचायत में आपके गांव के प्रमुख लोग शामिल नहीं होना चाहते। लोक पंचायत भाई गांव में हम लोग 15-15 आदमी का, कहीं 10, कहीं 15, कहीं 20 का लोक पंचायत बनाए। लोक पंचायत में शामिल नहीं होना चाहते हैं। पंच सरपंच का चुनाव होगा तो भीड़ लग जाएगा उसमें, क्योंकि पंच सरपंच के चुनाव में पावर है, सरकार के तरफ से उसको पावर मिलेगा। लोक पंचायत में क्या पावर है? कोई पावर नहीं।
तब इसका हल क्या होगा? हम लोगों ने तय किया कि लोक पंचायत को जनता के तरफ से पावर दिया जाएगा। करना है आपको क्या है? करना ये है कि अभी ये जो चुनाव हो जाएगा विधानसभा का, अभी चुनाव होने वाला है विधानसभा का, चुनाव के बाद हम लोगों की टीम गांव-गांव में जाकर के लोक पंचायत का नया गठन कर देगी। जो लोग सक्रिय होंगे वो उसमें आएंगे, लोक पंचायत सक्रिय हो जाएगी। लोक पंचायत को पावर कौन देगा? तो लोक पंचायत को पावर देगा गांव, लोक पंचायत को पावर देंगे हम लोग। हमारा मैनेजर पावर नहीं देगा, नेता पावर नहीं देगा, हम लोग पावर देंगे। और एक बात आपको और समझा दें कि लोक पंचायत मिल करके गांव में जो चुनाव होने वाला है, ग्राम पंचायत का चुनाव, लोक पंचायत अपना सब पूरे गांव की मीटिंग करके और उसमें उम्मीदवार खड़ा करें, लोक पंचायत करेंगे। अगर कहीं मान लीजिए भेद पड़ गया आपस में, तो फिर हम लोग बैठ करके और निपटाएंगे, ग्राम सभा की मीटिंग फिर से बुला देंगे। लेकिन लोक पंचायत के कहने से, लोक पंचायत के निर्णय से उम्मीदवार खड़ा होगा। अब सवाल ये उठता है कि लोक पंचायत ने एक सरपंच के लिए खड़ा कर दिया। लोक पंचायत माने ग्राम सभा, एक आदमी खड़ा कर दिया और एक आदमी कहा कि हम तो चुनाव लड़बे करेंगे, हम नहीं मानेंगे, हम नेताजी के आदमी हैं, हम पैसा वाले आदमी हैं, लड़के जीत जाएंगे। आप उसको कानून से नहीं रोक सकते हैं, वो तो चुनाव लड़ेगा। वोट कौन देगा? हम आपको आश्वासन देते हैं कि ऐसे जो लोग गांव के द्वारा फैसला किए गए लोगों के खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत करेंगे, सलाह के समझाने के बाद भी, तो हम लोग 130 गांव के प्रमुख लोग बैठ करके कम से कम 5 लोगों को ऐसे सरपंचों का नाम छांटकर और 5 लोगों को हराने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे कि तुम बुला लो अपने नेता को, जहां से बुलाना बुला लो, हम तुमको हराएंगे, हम बैठ करके गांव में हराएंगे। हम जनता हैं, हम इतनी गांव में, इधर गांव के लोगों की इतनी हम मदद कर रहे हैं, इतना मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो जनता हमारे साथ है, तुम्हारे साथ नहीं है, तुम जीत के दिखा दो। ऐसे लोगों को जमीन में एकदम पहुंचा देने की जरूरत है। 5 लोगों को हम लोग ऐसा करेंगे। जो लोग इस प्रकार जो गांव की बात को अस्वीकार करके नेता के भरोसे पर चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे, दादागिरी के बल पर चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे, पैसे के बल पर चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे, धूर्तता के आधार पर चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे, उस तरह में से कुछ लोगों को छांट करके हम चुनौती दे रहे हैं, आपको यह आश्वासन दे रहे हैं कि अगर 5 आदमी का हम लोग कस के विरोध करेंगे तो 5 में से 3-4 को तो हम लोग पटकिए देंगे, भले एक आध को कोई जीत गया तो जीत गया। हम चुनौती दे रहे हैं, निवेदन नहीं कर रहे हैं। अरे चोर बेईमान से क्या निवेदन करना है, गुंडों से क्या निवेदन करना है। मैं माइक से निवेदन कर रहा हूं अपने प्रमुख नेता लोगों से, विधानसभा का चुनाव आ रहा है,